हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का वेलकम है दोबारा से स्पेशल क्लास के अंदर, यानी कि मैथ्स की अदालत क्लास में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मैथ्स की अदालत शो होता है, यानी कि मैथ्स की अदालत जो क्लास आपको मिलती है, इसमें हम लोग करते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम जिसमें एग्जाम में लगता है टाइम, लेकिन यहां पर थोड़ा सा समय लगाकर, यानी कि 15 मिनट की जो क्लास रहती है उसमें पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं और उसके बाद फिर उस टाइम को ले आते हैं विद इन 1 मिनट, यानी कि 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लासेस हम लोगों ने लैडर प्रॉब्लम पे आप लोगों को प्रोवाइड की थी मैंने, और उससे पहले एक गोल्डन रेशियो आपको पढ़ाया था। तो आज की क्लास कुछ स्पेशल खास होने वाली है और उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो टॉपिक एग्जाम में जब आता है तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, यानी कि मिक्सचर की रिपीटेशन कॉन्सेप्ट। आप सभी को पता है कि मिक्सचर के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जिसमें बार बार एग्जामिनर आप लोगों को बताता है कि इतना मिक्सचर निकालकर दोबारा से पानी डाल दिया, और इस प्रोसेस को 2 बार 3 बार 4 बार दोहराया गया। तो इस पर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। लेकिन उससे पहले, यानी कि आपको मैं अगर दिखाऊं तो क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को यहां पर दिखाई देंगे। काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो है, यानी कि बड़ी बड़ी लैंग्वेज के ऊपर, रेशियो के ऊपर भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और बड़े बड़े क्वेश्चंस जो है हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, और फिर क्लास की शुरुआत करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो चलिए एक बार सबसे पहले देखते हैं रिपीटेशन के अंदर क्या होता है। जैसे कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि रिपीटेशन में सर सबसे पहले अगर हम फाइनल मिक्सचर की बात करते तो एफ का मतलब फाइनल, आई का मतलब इनिशियल। अभी मैं लिखूंगा भाई इसको 1 माइनस में एक्स अपॉन में सी, और इस पूरे की पावर टी। यानी कि एफ का मतलब, देखो पहले पॉइंट को समझ लो कि एफ क्या होता है, आई क्या होता है, एक्स क्या होता है, सी क्या होता है, और हमारा यहां पर टी क्या होता है। एक बार पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि इस क्लास को करने के बाद आपको ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ गए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विद इन 30 सेकंड्स के अंदर बड़े से बड़े क्वेश्चन आप लोगों के सामने सॉल्यूशन होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो एफ का मतलब होता है फाइनल, यानी कि जो हमारे पास मिक्सचर के अंदर फाइनल चीज बचेगी उसे हम फाइनल बोलेंगे। आई का मतलब होता है इनिशियल, यानी कि जो हमारे पास क्वांटिटी शुरुआत में होगी उसको इनिशियल बोलेंगे। एक्स का मतलब होता है क्वांटिटी टेकन आउट, यानी कि जितनी मात्रा हम निकालेंगे, क्वांटिटी टेकन आउट, जितनी क्वांटिटी हम निकालेंगे वो हमारा क्या होगा, एक्स होगा। और सी का मतलब होगा कैपेसिटी, यानी जिस बर्तन के अंदर वो मिक्सचर रखा हुआ है उसकी क्षमता कितनी है। और भैया टी होता है नंबर ऑफ टाइम, यानी जितनी बार उस चीज को हम दोहराते हैं उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो एक क्लास के अंदर धीरे धीरे करके हम इस तरीके से आने वाले एग्जाम के अंदर उन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, यानी कि समस्या का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस पर मैं आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन रखता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा और कौन कौन सी वैरायटी इसमें बन सकती है, वो सारी चीजें आज की क्लास में फिनिश कर देंगे। जैसा कि आप देखेंगे, एक बर्तन 80 लीटर दूध से भरा हुआ है, यानी कि एक वेसल इज फुल ऑफ 80 लीटर मिल्क, जिसमें से 8 लीटर इज टेकन आउट, 8 लीटर मिल्क निकाल सकते हैं, एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, इसे पानी से बदला जाता है। अब देखो, जब 80 लीटर दूध भरा हुआ है तो 8 लीटर दूध तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं 8 लीटर दूध निकालने के बाद उसमें पानी डाल दूं तो अब दूध और पानी मिक्सचर बन जाएगा। उसके बाद यह कह रहा है कि अगेन 8 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। अब जो दोबारा से 8 लीटर पानी डालने के बाद जो दूध और पानी का मिश्रण बन गया, वहां से जब दोबारा से हम 8 लीटर मिक्सचर निकालेंगे तो कुछ भाग उसमें मिल्क का होगा और कुछ भाग पानी का बनेगा। और प्रॉब्लम यही से स्टार्ट होती है कि उस 80 लीटर के अंदर मिश्रण तो 80 लीटर का ही है, लेकिन अब उस 80 लीटर में कितना पार्ट मिल्क का निकला और कितना पार्ट पानी का निकला। और यह कह रहा है कि इस प्रोसेस को यहां पर इसने 2 बार किया, तो कितना आपको द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिश्रण में दूध कितना बचा हुआ है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि फाइनल मिक्सचर जो होगा वो इनिशियल 1 माइनस में एक्स अपॉन सी की पावर टी होगा। अगर मैं आपको बोलता हूं कि 80 लीटर एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, यानी कि इनिशियल कितना था 80, बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। 1 अपॉन में कितना लीटर निकाल रहे हो, बार बार 8 लीटर निकाल रहे हो। अब बात आती है कैपेसिटी की। कैपेसिटी का मतलब बर्तन की क्षमता। देखो भाषा को समझिएगा, एक बर्तन 80 लीटर दूध से भरा हुआ है। अब वेसल इज फुल ऑफ 80 लीटर मिल्क, यानी कि बर्तन के अंदर जो 80 लीटर है वो बर्तन भरा हुआ है। अगर भरा हुआ है तो कैपेसिटी भी 80 लीटर बनेगी, यानी कि हम यहां पर कैपेसिटी भी 80 लीटर रखेंगे। और ये कितनी बार प्रोसेस हुआ, इसने बोला कि 8 लीटर निकालकर रिप्लेस किया पानी से, अगेन 8 लीटर निकालकर इसको रिप्लेस किया पानी, यानी कि मिक्सचर है ना, पानी से दोबारा से। तो ये प्रोसेस कितनी बार हुआ भाई,
2 बार। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप लोगों को ये समझना पड़ता है कि कितनी बार उस प्रोसेस को रिपीट किया गया, राइट। अब देखिएगा, बस आपके सामने आंसर आएगा। अब किस तरीके से आएगा सर, यहां लिखा 80, 8 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10। 1 में से 1/10 माइनस करेंगे तो सर ये 9/10 हो जाएगा, और 9/10 की पावर 2, यानी कि इसको लिखा हमने 80, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और नीचे कितना हो गया 100। तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, उसके बाद 81 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सर ये कितना हो जाएगा 648 डिवाइड बाय 10, यानी कि कितना हो जाएगा 64.8। 64.8 क्या बचता है आपके पास फाइनल। अब ये देखना है फाइनल क्या बच रहा है, 64.8 बच रहा है, यानी 64.8 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और फाइनल हमारे पास वही बचता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुन लो इस बात को। फाइनल जो यहां पर चीज निकलेगी वो वही निकलेगी जो इनिशियल मिक्सचर के अंदर यानी कि बर्तन में था। तो शुरुआत में बर्तन में क्या था, दूध था, और आपसे पूछा भी गया है कि अंतिम में मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। तो मेरे दोस्तों दूध की मात्रा 64.8 बचेगी, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर फिरकी ले लेता है पेपर में। आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो मिल्क पे और लास्ट में पूछता है पानी कितना बचा हुआ है। अगर पानी पूछता तो 80 में से 64.8 लीटर मिल्क को हटा के पानी का आंसर हम लोग डाल रहे होते। चलिए, तो अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आपके पेपर में आएगा जिसमें वैल्यू दी होगी तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम मेरे प्यारे साथियों आपको यहां फेस करने को मिलेगी। और यहां से रविंदर सर के कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे कि जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को जल्दी से कहीं मिलने नहीं वाले, क्योंकि ये हमारी जो है ना एक तरीके से बोलते हैं ना कि हमारी एक इन्वेंशन टाइप की है कि हमने इसको इस तरीके से बनाया है। अब देखना ध्यान से, 8 लीटर आर ड्रॉन ऑफ फ्रॉम अ वेसल फुल ऑफ वाटर, यानी कि फुल ऑफ वाटर था, उसमें से 8 लीटर हमने क्या करा निकाला, एंड सब्स्टिट्यूट बाय द प्योर मिल्क, और उसे पानी मिल्क से बदला। अगेन 8 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन, दोबारा से हमने 8 लीटर उसमें से मिक्सचर निकाला और दोबारा से उसे मिल्क से बदला। ऐसा करने के बाद ये कहता है इफ द वेसल कंटेन वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो 9 और 40। लास्ट में जो आपके पास इसने क्या करा, जो पानी और दूध का अनुपात है वो 9:40 बना, कैपेसिटी बतानी है। चलिए, तो मैं आप लोगों को यहां पर ना एक एग्जांपल देके चीजों को समझाऊंगा, तो आपको मेरी बात बहुत जल्दी से कनेक्ट होगी। और फिर देखना, जो मैंने आपसे वादा किया था ना 30 सेकंड, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर फॉर्मूला लगाओगे तो 1 मिनट लगेगा, अगर कंसेप्ट पे काम करोगे तो 30 सेकंड में आ जाओगे। रेडी हो ना, ठीक है, पेशेंस से काम करना मेरे भाई, ठीक है। देखो, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मेरी एक क्लास है जिसमें बॉयज और गर्ल्स हैं, मेरी एक क्लास है जिसमें बॉयज और गर्ल्स हैं। इसमें मान लो 12 लड़के थे और 17 लड़कियां थी, है ना, 12 लड़के और 17 लड़कियां थी। अब मैं क्या करता हूं, एक लड़की को क्लास से बाहर निकाल देता हूं और एक लड़के को क्लास में ले आता हूं। एक बार और मैं करता हूं, एक लड़की को फिर क्लास से बाहर निकालता हूं और एक लड़के को क्लास में फिर ले आता हूं। एक बार और कर लेते हैं, मान लीजिए एक लड़की को मैंने फिर बाहर निकाला और एक लड़के को फिर मैं अंदर ले आया। अब मैं देखता हूं फाइनली कि मैंने 1 2 3 3 लड़के जोड़ दिए, 12 और 3 कितना हो गया, 15 लड़के हो गए। और 1 2 3 3 हटा के यहां कितना बचेगा, 14। अब आप मुझे बताइए, इस बात को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं से तो हमने कंसेप्ट बनाए हुए हैं। अगर मैं बोलता हूं कि मैं किसी क्लास के अंदर, मैं किसी क्लास में जैसे टोटल मेरे पास जो स्टार्टिंग में बॉयज और गर्ल्स थे वो आपने बोला सर 29 थे, फिर मैंने एक लड़के को अंदर लाया, एक लड़की को बाहर ले गया, एक लड़के को अंदर ले गया, एक लड़की को बाहर निकाल दिया, फिर एक लड़के को अंदर लाया, एक लड़की को बाहर निकाल दिया। यानी कि दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि मैंने इस कॉन्सेप्ट में क्या करा कि जितनी क्वांटिटी में निकाल रहा हूं उतनी ही चीज में डाल रहा हूं, जितने मैंने लड़के निकाले, जितनी मैंने लड़कियां निकाली उतनी ही मैं लड़के डाल रहा हूं। तो आप मुझे बताइए, जो फाइनल जो रेशियो आ रहा है, ये जो फाइनल रेशियो आ रहा है, क्या आप लोगों को ये इनिशियल क्वांटिटी की यूनिट नहीं दिखाई दे रही 29? बताइए भाई, ये भी 29, ये भी 29, लेकिन फर्क यह था कि यहां रेशो 12-17 का था, यहां रेशो 15-19-14 का हो गया। यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि अगर समान मात्रा में चीजों को डाल रहे हो, निकाल रहे हैं, तो फाइनल रेशो जो है, फाइनल रेशो जो वो इनिशियल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो इनिशियल क्वांटिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। बस यही चीज आपको समझनी थी। और अब देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं आपको बोलूं तो कैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, तो ये कह रहा है पानी और दूध, यानी कि वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो कितना है, 9:40। 9:40, बात समझ में आ गई, 9:40। अगर मैं आपको बोलूं सर इनिशियल, यहां मैंने बोला इनिशियल और यहां मैंने बोला फाइनल, यहां मैंने बोला इनिशियल और यहां मैंने बोला फाइनल। शुरुआत में बर्तन में क्या था, फुल ऑफ वाटर, यानी कि बर्तन में शुरुआत में क्या था, पानी था। और जो चीज शुरुआत में होती है क्वेश्चन को उसी पर सॉल्व करते हैं। तो आपको अगर बोला गया पानी और दूध में कितना रेशियो था, 9:40, यानी इनिशियल अगर हम बात करें तो आप ये बोलेंगे सर जितना आपके पास फाइनली, ठीक है,
40 और 9 कितना बनेगा, 40 और 9 बनेगा 49, यानी कि इनिशियल जो क्वांटिटी रही होगी वो 49 रही होगी। क्यों? क्योंकि जितना आपने इसमें से पानी निकाला उतना ही आपने दूध डाला, फिर जितना आपने पानी निकाला उतना ही दूध डाला, यानी लास्ट वाला रेशियो जो है वो इनिशियल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जो एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों को बॉयज और गर्ल्स का दिया, तो क्या मैं इनिशियल यूनिट को 49 लिख सकता हूं? फाइनली बर्तन में क्या बचेगा, अब ये दिमाग लगाना है, फाइनली बर्तन में वही चीज बचेगी जो इनिशियल थी, यानी कि बर्तन में क्या था, पानी, पानी था। और पानी कितना है, 49, कितना है, 9, पानी कितना है आपके पास, 9। अब ये मुझे बताइए ये प्रोसेस कितनी बार हुआ? सर ये प्रोसेस 2 बार हुआ। अगर ये प्रोसेस 2 बार हुआ तो मेरे साथियों मुझे एक चीज बताइए, अगर ये प्रोसेस 2 बार हुआ, अगर ये प्रोसेस 2 बार हुआ तो 2 बार यहां पर लिखोगे। अगर जैसे मान लीजिए इसमें देखोगे आप लोग, अगर मैं यहां से बात करता हूं तो फाइनल बटे में इनिशियल, फाइनल बटे में इनिशियल 1 माइनस में x अपॉन सी। अगर मान लो यहां टाइम की वैल्यू 2 है तो क्या यहां स्क्वायर रूट लगेगा? अगर ये टाइम आपके पास 2 है तो स्क्वायर रूट लगेगा। अगर टाइम आपके पास 3 बार है तो क्यूब रूट लगेगा। टाइम अगर 4 है तो क्या बनेगी, 4th पावर बनेगी। ठीक है, तो यही चीज मैं यहां पर करने वाला हूं कि अगर ये प्रोसेस 2 बार रिपीट हुआ तो मैं यहां पर लगाऊंगा स्क्वायर रूट। ठीक है, 49 की वैल्यू 7 आ जाएगी और 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब आपने यहीं से दिमाग लगाना है और क्वेश्चन का आंसर देखो कैसे आपके सामने आता है। ठीक है, अगर आपने बोला 8 लीटर भरे में से 8 लीटर पानी निकाला गया, यानी कि 7 से ये 3 हो गया, 7 से 3 हो गया मतलब कितना, 7 से 3 हो गया तो कितने की कमी आ गई, 4 की कमी आ गई। भाई 7 से 3 में 4 की कमी, और ये 4 यूनिट की कमी जो है वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 लीटर वो निकाल रहा है। ठीक है, तो अगर 4 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी, 2 लीटर। 1 की वैल्यू कितनी बनेगी दोस्तों, 2 लीटर बनेगी। और अगर 1 की वैल्यू 2 लीटर बनेगी तो इनिशियल पूछा, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, 7। तो अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 7 की वैल्यू कितनी बनेगी, बोलो 14 लीटर। है ना? देखो देखो जबरदस्त। तो ये समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखें तो बहुत ही आसान हो जाता। कैसे सर, 40 और 9 49, 49 और 9, क्योंकि 49 की वैल्यू 7, 9 की वैल्यू 3, 7 से 3 यानी कि 4 की कमी, क्योंकि 8 लीटर निकाल रहा है, 1 की कमी यानी कि 2 पर 7 की वैल्यू यानी कि 14। इनिशियल क्वांटिटी क्या बनेगी, 14 लीटर बनेगी। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। और अगला क्वेश्चन देखना कैसे सेकंडों में उड़ाते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि 10 लीटर वाइन ड्रॉन फ्रॉम अ वेसल फुल ऑफ वाइन, यानी कि इस बार बर्तन में पूरी की पूरी शराब है, यानी कि वाइन है। फिर 10 लीटर मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ एंड वेसल इज अगेन फिल्ड विद द वाटर। रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाइन एंड वाटर आपको बोला गया कितना, 144 और 59। तो अगर आप बोलते हो कि सर यहां पर जो रेशियो बन रहा है, ठीक है, रेशियो बन रहा है लेफ्ट इन द वेसल टू दैट ऑफ द वाटर इज इतना और इतना रेशियो है। ठीक है, यानी कि आपको बोला गया है कि शुरुआत में अगर वाइन की बात करें, ठीक है, तो यानी कि कितना रेशियो बन रहा है, शुरुआत में वाइन थी, यानी कि वाइन और वाटर। तो वाइन और वाटर की अगर आप बात करते हैं सर, फाइनली वाइन और वाटर बचता है 144, रेशियो कितना, 25। ठीक है, अब इस बात को मैं लिखता हूं सर इनिशियल, यानी कि शुरुआत में दोस्तों इनिशियल रहा होगा और लास्ट में क्या रहा होगा, फाइनल रहा होगा। तो इनिशियल क्वांटिटी तो इन दोनों का सम होगा, क्योंकि जितना आपने 10 लीटर उसमें से वाइन निकाली उसमें उतना ही पानी डाल दिया, यानी कि इन दोनों का सम बनेगा इनिशियल यानी कि 169। और फाइनली बर्तन में जो वाइन है वो आपकी बचेगी कितनी, 144, क्योंकि फाइनल हम वही लेंगे जो बेसिकली आप लोगों का शुरुआत में दिया गया था। 2 बार हुआ ये प्रोसेस। तो आप देखोगे एग्जामिनर ने डाटा सेट किया होता है भाई 100, इसका मतलब 13 और इसका मतलब 12, यानी कि 1 यूनिट की जो कमी आ रही है, 1 यूनिट की कमी क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 10 लीटर के बराबर। और अगर 1 की वैल्यू 10 लीटर के बराबर है तो आपसे बोल रहा है कि इनिशियल बताइए, तो 13 की वैल्यू 130 नहीं बनेगी, बताइए जरा, अब बताओ जरा। अब आप मुझे खुद जो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या सच में इस तरीके के प्रश्नों को हम 20-25 सेकंड 30 सेकंड में उड़ा सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो 2 बार है तो 2 बार करेंगे, स्क्वायर रूट है, और 3 बार है तो 3 बार करेंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर डाटा उसी हिसाब से सेट करके आपको देता है। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को और ज्यादा क्लियरिटी इस क्वेश्चन, इस कंसेप्ट में आ जाएगी। फ्रॉम अ कंटेनर बियर द a thief has stolen 15 लीटर ऑफ बियर, 15 लीटर ये बियर निकाल के उसमें पानी डाल देता है। अगेन रिपीटेड द सेम प्रोसेस एंड दिस इज 3 अटेम्प्ट्स। ऐसे में उसने 3 अटेम्प्ट लिए। इस बार कितने अटेम्प्ट लिए, इस बार 3 प्रयास हुआ, उसके बाद 3 प्रयास हुआ। अब शुरू में वो कह रहा है कि उसके अंदर क्या है सर, ठीक है, द रेशियो बियर एंड वाटर, यानी कि जो बियर है तो बियर को बी लिख लो और वाटर को डब्ल्यू लिख लो। तो बियर और वाटर का रेशियो 343 अनुपात 169 बनता है, 169। अगर मैं आपको बोलूं इनिशियल और मैं आपको बोलूं फाइनल,
अगर मैं आपको बोलूं इनिशियल और आपको बोलूं फाइनल, तो फाइनल के अंदर क्या होगा जी, फाइनल के अंदर क्या होगा, ठीक है। तो इनिशियल बनेगा इन दोनों का सम, क्योंकि जितना उसने निकाला है उतना ही डाल दिया। अगेन इनिशियल क्वांटिटी बनेगी तो 343 और 169 का सम बनेगा 512, ठीक है। और फाइनली बर्तन में वही बचेगा जो शुरुआत में थी। तो बर्तन में क्या था, बियर थी। अगर बियर थी तो भैया बियर कितनी है, 343, 343। और दोस्तों ये प्रोसेस कितनी बार हुआ, आप बोलेंगे सर ये प्रोसेस 3 बार हुआ। अगर ये प्रोसेस 3 बार हुआ तो क्या हम क्यूब रूट लगाएंगे। आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि एग्जामिनर जब भी ऐसा डाटा देता है वो सेट करके देता है आपको। 512 का मतलब प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, 8, और 343 का मतलब 7। तो सर जो 1 यूनिट की कमी आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो इसमें से 15 लीटर जो है निकाल रहा है बार बार, है ना। तो अगर 1 की वैल्यू 15 तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। तो 120 लीटर जो होगा वो आपके पास शुरुआत में इसके अंदर मिश्रण रहा होगा। और यही इस प्रश्न का क्या है, करेक्ट आंसर, यानी कि शुरुआत में जो बियर थी वो 120 लीटर थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था रिपीटेशन वाला, ये मैंने आज के इस स्पेशल शो में आप लोगों के लिए कवर किया है, ठीक है। आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे जो सच में क्वेश्चन दिखने में बड़े लगते हैं, लेकिन दोस्तों अगर उसको तरीके से करें। और फॉर्मूला इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया जिससे कि आपको एक बार क्लियरिटी आ जाए कि अगर पावर 2 है तो स्क्वायर रूट लगाते हैं, पावर अगर 3 है तो क्यूब रूट लगाते हैं, पावर अगर 4 है तो फोर्थ पावर लगाते हैं। तो इसीलिए इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को आप लोगों को रखा गया आपके सामने। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको मस्त लगा होगा, जबरदस्त लगा होगा। और इस तरीके की क्लासेस के लिए रेगुलर मेरी क्लासेस को फॉलो करिए आप लोग, ठीक है। और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को लगातार बने रहिए, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।